नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है जो एमपी के लिए है। तो दोस्तों इसमें क्या क्वालिफिकेशन होती है, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, फीस कितनी होगी, दोस्तों इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो का मेन मकसद है कि आपको एक बेसिक जानकारी हो जाए। और दोस्तों अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को सीरियसली नहीं ले रहे हो और आपके पास में पीएचडी नेट या एमपी सेट है तो दोस्तों ये वैकेंसी 2022 में हमें देखने को मिलेगी। कि देखिए दोस्तों, तर्क तो सभी दूर से मिल रहा है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है 2022 में 100% आएगी। ठीक है, तो दोस्तों जो वैकेंसी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। बाई चांस दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी फैमिली और आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी इसमें जो सैलरी होती है, सैलरी दोस्तों हायर एजुकेशन के माध्यम से सबसे हाईएस्ट सैलरी दोस्तों आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर में ही होती है। तो चलिए देखते हैं फटाफट क्या जानकारी दी गई है। देखिए दोस्तों, दिया गया है आपका मध्य प्रदेश आपका उच्च शिक्षा विभाग। ठीक है, ये राजपत्र द्वितीय श्रेणी की होती है दोस्तों। गजेटर ऑफिसर जिसको बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन करते हैं दोस्तों, वो होती है आपके गजेटर ऑफिसर। ठीक है, इसके आपके 2 की होती है, ग्रेड 2 की है आपकी। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, ये स्थायी रहेगी आपकी। ठीक है, और इसकी जो सैलरी आपकी जो इसका जेपीजी है 6,000 रहेगा। तो दोस्तों मिनिमम मान के चलिए कि अभी इसमें 11% आपका जो अलाउंस वगैरह जो मिलकर बड़ा है, तो मिनिमम आपका 65 तक सैलरी जाने की उम्मीद है और 65 से एबो ही रहेगी। दोस्तों सैलरी बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पास में फिर से बोल रहा हूँ पीएचडी नेट और एमपी सेट है तो आप सीरियसली हो जाओ। ठीक है, वैकेंसी 22 में आएगी, भले ही 22 के एंड तक आएगी, लेकिन वैकेंसी ज़रूर आएगी दोस्तों। ठीक है, देखिए जो आपका है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और दोस्तों ऑलरेडी आप क्वालिफिकेशन तो इसका जानते ही हो, इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। क्वालिफिकेशन में आपका पीएचडी होना चाहिए आपके पास में, या तो फिर नेट या तो फिर एमपी सेट। 3 कैटेगरी है दोस्तों, तीनों में से एक आपके पास में होना चाहिए, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो। चलिए आगे देखते हैं क्या जानकारी दी गई है। देखिए दोस्तों, जो एज है आपकी, जो एमपी कैंडिडेट है एमपी से है, तो उनके लिए दोस्तों एज का कैटेगरी है आपका 21 से 40 वर्ष रहेगा। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश के अदर स्टेट के हैं उनको 28 वर्ष तक होगी। तो दोस्तों इसमें देखिए जो मेन पॉइंट हम वो देखते हैं। एज में दोस्तों इन्होंने करेक्शन करके दिया था एक ऑफिशियल लेटर के माध्यम से, तो उसमें एज बढ़ गई थी, तो हम आगे देखेंगे एज और दोस्तों क्या लेटर के माध्यम से उन्होंने कितनी एज बढ़ाई थी। लेकिन दोस्तों जो मेन पॉइंट ये देखिए, यहाँ पे शासन द्वारा पदों की संख्या में प्रोक्षित करके इसकी पद में लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने से पूर्व वृद्धि की जा सकेगी। दोस्तों जो पोस्टें होगी इसमें घट या बढ़ सकती है। ठीक है, ये आने वाले समय में भी होगा, जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट आएगा उसमें भी दोस्तों यही रहेगा। और चयनित आवेदकों की नियुक्ति 2 वर्ष की परीक्षा अवधि रहेगी। ठीक है, परीक्षा अवधि रहती है दोस्तों 2 साल की रहती है। 2 साल के बाद में इनको फिर रेगुलर बेस पे कर दिया जाता है। ठीक है, ये होगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि पॉइंट नंबर 4 देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरा जा सकेगा। दोस्तों कहने का मतलब है कि जिस कैटेगरी में पद है जो महिलाओं के लिए है, अगर वो महिलाएं पर्याप्त नहीं मिलती तो उसी पद को पुरुष वर्ग के माध्यम से फिल किया जाएगा उसी कैटेगरी में। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। ये देखिए दोस्तों, जो आयु से संबंधित यहाँ पर एक परिवर्तन किया गया था जो लेटर के माध्यम से। ठीक है, जो ऑफिशियल यहाँ पर लेटर आया था उसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पर एज बढ़ गई थी। तो देखिए कैसे किस तरह से एज बढ़ी थी। देखिए जो आपका था मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। ठीक है, जो अनक्षित आपके जो जनरल कैटेगरी में है, तो दोस्तों यहाँ पे उनकी 3 वर्ष बढ़ी थी। ठीक है, आपकी जो 40 एज थी 40 से मिलाकर 43 हो गई थी। ठीक है, 3 साल बढ़ी थी। और जो अन्य कैटेगरी में है, महिला आवेदक है, अनक्षित वर्ग में पुलिस आपके है कैटेगरी है, SC ST OBC वालों के लिए यहाँ पर 3 साल ऐड की थी, तो ऑल ओवर आपकी जो हो गई 48 एज हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑलरेडी इसमें आपकी जो मान के चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल कैटेगरी में आपकी 43 एज रहेगी, और अदर जो कैटेगरी में है उनके लिए मिनिमम जाएगा 48 तक। ठीक है, 3 साल का इन्होंने यहाँ पर एवरेज दिया था। ठीक, देखिए आगे क्या कहा गया है इन्होंने। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी उनके लिए रहेगा। ठीक है, और ये देखिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है और वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं दोस्तों गेस्ट फैकल्टी वगैरह में वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ जो अलग है, देखिए यहाँ 5 साल उनके लिए बढ़ाया है। ठीक है, जो गेस्ट फैकल्टी अतिथि वगैरह जो गवर्नमेंट के अंतर्गत जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए यहाँ 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो ऑल ओवर दोस्तों जो उनके लिए होगी 45 वर्ष होगी जनरल के लिए, और जनरल महिला और अदर कैटेगरी के लिए 50 वर्ष रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका हो गई एज से संबंधित यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया आपका।
ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों यहाँ पे उन्होंने दिया है एक्सपेंस के तौर पर कि किस तरह से कैसे क्या यहाँ पे उनको लिया जाएगा, ठीक है। तो ये एज संबंधित हो गया। और बाकी दोस्तों जो यहाँ भर्ती नियम संबंधित यहाँ दिया गया है कि गेस्ट फैकल्टी हो गए उनको अतिरिक्त 4 अंक जो मिलते हैं पर ईयर के हिसाब से, तो उस हिसाब से दोस्तों एक मेरिट बनाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए अतिरिक्त दोनों के प्रतिशत अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों जो गेस्ट फैकल्टी में है गवर्नमेंट इसमें, तो दोस्तों उनको पर ईयर के हिसाब से 4 मार्क्स 4 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो ये अंक दोस्तों उनकी जो एग्ज़ाम होगी उसमें ऐड होगा, ठीक है। देखिए किस तरह से यहाँ पे अंक डिवाइडेड करके दिए गए हैं। देखिए ये आपका है वरीयता जो क्रम होगी आपका यहाँ पे, देखिए आपका जो है 151 दिन है से अधिक है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। और यहाँ पे दिया है उन्होंने 100 से 150 दिन है 3 अंक है, और 51 से आपके 100 तक है 2 अंक मिलेंगे। आपको 25 से 50 दिन काम वर्क किया है तो 1 अंक मिलेगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों मेन पॉइंट ये है आपका मूल निवासी जो है विद्वान मध्य प्रदेश के बाहर आए थे विद्वानों के लिए भी मान्य होगा, ठीक है। जो बाहर के कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पर ये जो गेस्ट फैकल्टी के नंबर होंगे यहाँ पर ये ऐड होंगे, ठीक। ये क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये है आपका परीक्षा शुल्क, ठीक है। परीक्षा शुल्क दोस्तों काफ़ी कम है, अब टेंशन ना ले, परीक्षा ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है। ऑल ओवर जो आपका है 500 रुपये है मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, और जो बाहर के हैं उनके लिए 1000 रुपया रहेगा, प्लस आपका GST 150 रुपये रहेगा, ठीक है। तो ये शुल्क दोस्तों ज़्यादा नहीं है, ठीक। एक बार आप देखना चाहो तो अच्छे से एक बार देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये आपका है मेन जो लास्ट में होगा दोस्तों परीक्षा आपकी योजना। अधिकांश कई कमेंट आते हैं दोस्तों, तो यही होता है कि पेपर किस तरह से होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपकी जो अंक होगी एग्ज़ाम पैटर्न है आपका, लिखित आपका जो होगा 400 का होगा, ऑल ओवर आपके 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और साक्षात्कार के होंगे 50 अंक, तो टोटल ऑल ओवर आपके मिला के होंगे 450 अंक का होगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र आपका रहेगा, इसमें दोस्तों एक पेपर होगा जो आपका सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। तो उसमें आपका जो सब्जेक्ट 200 क्वेश्चन होंगे तो 400 नंबर के होंगे, और आपका इंटरव्यू होगा तो वो होगा 50 नंबर का, और आपका 450 का होगा। लेकिन दोस्तों 17-18 में जो एग्ज़ाम हुई थी इसमें दोस्तों इंटरव्यू नहीं हुआ, इसमें डायरेक्ट मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। बाकी दोस्तों ये सारी जानकारी आपको दी गई है, तो यहाँ पे आप देखना चाहो तो देख लीजिए किस तरह से कितनी यहाँ पर एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। ये आप देखना चाहो तो एक बार देख लेना। बाकी दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू 2017-18 में नहीं हुआ था, डायरेक्ट मेरिट के आधार पर हुआ था। तो बस अब तैयारी करो तो दोस्तों लग जाओ कि एक ही बार में मेरिट में आ या पार हो जाओ, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी हमें शायद हो सकता है जल्दी देखने को मिले, ठीक है। बस दोस्तों एक छोटी सी जानकारी आप तक पहुँचाना था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।